Hello students, welcome to my new show, E-Learning Commerce and Management with Dr. दिनेश भक्कर। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो आज हम यहाँ पर नया चैप्टर शुरू करेंगे, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। साथ ही साथ हम पहला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे आज के इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ई-लर्निंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विद डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो जैसा कि आप जानते हैं FY BCom सेमेस्टर सेकंड के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग ये कंपलसरी पेपर के अंतर्गत चैप्टर सेकंड आता है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली पहला प्रॉब्लम एक्सेल के साथ में हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर में जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अलग अलग ब्रांचेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए अलग अलग यूनिट्स तैयार करता है, अलग अलग जगह पर अपनी शॉप्स शुरू करता है। तो उन सारे शॉप्स को, उन सारे यूनिट्स को यहाँ पर ब्रांच कहा जाता है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम यहाँ पर हेड ऑफिस कहेंगे। ओके, बिजनेस एक्सपांशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस तैयार करते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस के कौन कौन से टाइप है। जैसा हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में ही बात करेंगे। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो आगे के ईयर्स में आपको सीखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन ब्रांच है, ओके, PG तक आपको आएगा। इस तरह से डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच, ये तीन ब्रांच के प्रकार है। ब्रांच का मीनिंग आपको समझ में आ गया। मैं थ्योरी बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब डिपेंडेंट ब्रांच के फीचर्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रांच का काम क्या है, जो हेड ऑफिस कहता है वो करना, नए से कुछ करना नहीं, खुद के मन से कुछ भी नहीं करना। हेड ऑफिस माल भेजेगा, डिपेंडेंट ब्रांच को वो माल लेना है और वो बेचने का काम करना है। उसके बाद आए हुए पैसे हेड ऑफिस को तुरंत लौटा देने हैं। अगर कोई खर्चा करना है तो हेड ऑफिस से उसके बारे में रिक्वेस्ट करनी है और वो खर्चे के लिए पैसे मांगने हैं। इस तरह से डिपेंडेंट ब्रांच के जो ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, और इसी वजह से डिपेंडेंट ब्रांच के इंडिविजुअल बुक्स नहीं लिखे जाते। तो इनके बुक्स कौन लिखता है, इनके अकाउंट कौन मेंटेन करता है, जो हेड ऑफिस है वो खुद ही इनके अकाउंट्स मेंटेन यहाँ पर करता है। अब अकाउंटिंग मेथड किस तरह से होती है, वहाँ पर हेड ऑफिस में कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 अलग अलग मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पर 2 ही मेथड दी गई है। पहली मेथड आती है डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में आप अपनी ब्रांच को एक डेटर मानते हैं। तो सारे ब्रांच को माल भेजा, आप उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, या आप उस डेटर सिस्टम में जाकर उस ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। मतलब आपके जितने भी ब्रांचेस होंगे आप सभी को डेटर मानते हैं, और सारे डेटर्स के या सारे ब्रांचेस के आप अकाउंट अपने ही बुक्स में हेड ऑफिस में लिख रहे हैं। हम जब भी बात करेंगे यहाँ पर हम खुद को हेड ऑफिस समझेंगे। ओके, और दूसरी एक मेथड आती है, थोड़ी सी डिटेल्ड है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। पर्पस यहाँ पर क्लियर है, आपको पता है कि हम ब्रांच की बुक्स क्यों लिख रहे हैं, ब्रांच का अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्या, क्योंकि उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट हुआ, उस ब्रांच में क्या पोजीशन है, ये जानने के लिए हम उस ब्रांच की डिटेल में यहाँ पर ट्रांजैक्शन, ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके, डिसीजन मेकिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सके। ओके, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, जैसा कि आज हम यहाँ पर पहला प्रॉब्लम देखने वाले हैं एक्सेल के साथ में, और आगे 5 से 6 प्रॉब्लम हम टोटल देखेंगे। आगे की प्रॉब्लम की भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ये वीडियो होने के बाद आगे के प्रॉब्लम्स की भी वीडियो तुरंत देख सकते हैं। उसी के साथ साथ हम एक लास्ट वीडियो लेके आएंगे जो MCQ क्वेश्चंस के वीडियो होते हैं। यदि आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा होगा तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें MCQ हमने कैलकुलेटर वगैरह की यूज़ करते हुए थोड़ा एनिमेशन के साथ अच्छे से बनाए हैं। वो अभी आप देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आप इन्वेस्टमेंट के चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, आ गया हमारा एक्सेल, और आपका पहला प्रॉब्लम गोल्डन कंपनी का आपका पहला प्रॉब्लम आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है।
ओके, तो जिस तरह से आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा और राइट साइड में हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहां पर मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से धीरे धीरे हम कॉलम्स, आप अगर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो रजिस्टर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेकर कॉलम्स बना लीजिए। हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए ताकि आपको कॉलेज का डस्टर चौक का इन्वायरमेंट, बोर्ड चौक का इन्वायरमेंट आपको ख्याल में आ सके। उस तरह से हम सीखने की कोशिश करेंगे इस ऑनलाइन मेथड से, एक्सेल का यूज करते हुए। चलिए, गोल्डन कंपनी लिमिटेड, सूरत की गोल्डन कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पर हैज अ ब्रांच एट जलगांव, उनकी एक ब्रांच है जलगांव में। यहाँ पर जो भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, चूंकि ये फर्स्ट ईयर है इसलिए हम एक ही ब्रांच के सिंपल प्रॉब्लम्स ही यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ओके, जलगांव को ब्रांच है, टू विच गुड्स सोल्ड सप्लाइड बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस पर। ये एक इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्राइस है या इनवाइस प्राइस है, ये आपको पढ़ लेना है। आगे के हम प्रॉब्लम कुछ इनवाइस प्राइस पर भी लेंगे, थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं वो प्रॉब्लम। ओके, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो एक चीज यहाँ जान लेनी है कि हेड ऑफिस जो भी माल भेजता है वो कॉस्ट प्राइस से भेज रहा है या इनवाइस प्राइस से भेज रहा है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, इस प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम लिया है मैंने यहाँ पर। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मीट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस सारे खर्चे करता है। ब्रांच रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड टू हेड ऑफिस इमीडिएटली, ब्रांच क्या करता है, सारे कैश जो भी उनके पास आती है हेड ऑफिस को पहुंचा दी जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर, यहाँ पर मुंबई ब्रांच हो गया था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक, उसको हम जलगांव ब्रांच कर दिया है। जलगांव ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ओके, जलगांव ब्रांच का आपको अकाउंट बनाना है। ऊपर शुरू के लाइन में बताया गया है कि सूरत की ये कंपनी है जिसका जलगांव में एक ब्रांच है। देखिए, अब यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है और लास्ट में आइडेंटिफाई करना है। आपको ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कहा है और चूंकि यहाँ पर मेथड बताई नहीं है, डेटर सिस्टम या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, दोनों में से कोई मेथड बोली नहीं है, तो हम सिंपल पहले डेटर मेथड का यूज करेंगे। आगे के प्रॉब्लम्स हम अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये सारे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, वन बाय वन हम पढ़ते रहेंगे और साथ में इस ब्रांच जो साइड में डेबिट से आपको राइट साइड में दिया गया है वहां पर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ गोल्डन कंपनी लिमिटेड सूरत, हेड ऑफिस है, आपका एचओ है और आप जलगांव ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं। एक और अकाउंट आपको साथ में बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एक एक्स्ट्रा अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ओके, चलिए, तो पहली एंट्री दिखाई दे रही है आपको, टू स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच में स्टॉक है, यहाँ पर डेटर्स भी हैं उसी तारीख को और उसी दिन पीटी कैश भी है। तो ये तीनों की चीजें क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ले लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अमाउंट हम तीनों की अलग अलग लिखेंगे। लिखिए स्टॉक, डेप्टर्स, वन बाय वन आप लिखते चलिए, पीटी कैश। ओके, आ गया आपका तीनों ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड पर यहां पर मेंशन कर दीजिए, 1,48,400, 1,48,400। डेटर्स की रकम देखिए यहां दी गई है 58,500 और उसी के नीचे दिया गया है 1,200 रुपए। ओके, तो इस तरह से ये शुरू की तीन एंट्री हमने कर ली। ठीक है, अब आ रहा है गुड्स सेंड टू, गुड्स इनवाइस टू ब्रांच, ब्रांच को माल भेजा गया है, इनवाइस्ड किया गया है। लेकिन एक चीज आपको देख लेनी है, जब भी माल भेज रही ब्रांच, हेड ऑफिस जब भी माल भेज रहा है तो वो कॉस्ट प्राइस पर भेज रहा है या कुछ इनवाइस प्राइस पर भेज रहा है। तो इनवाइस्ड ये शब्द लिखा है इसलिए हम एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, नहीं यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कॉस्ट प्राइस पर ही भेजा जा रहा है। ओके, गुड्स इनवाइस किया गया है ब्रांच को, तो आ जाइए यहाँ पर गुड्स दे दीजिए ब्रांच को, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ओके, कितने रुपीस का माल भेजा है, 4,85,600। इसकी सेकंड एंट्री कर लीजिए, सेकंड इफेक्ट कर लीजिए, नीचे हमारे पास अकाउंट है अवेलेबल, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वहां पर कीजिए बाय जलगांव ब्रांच अकाउंट। ओके, क्रेडिट साइड में, वहां पर एंट्री डेबिट साइड में हुई, यहां पर हम क्रेडिट साइड में कर लेंगे। ओके, 4,85,600। उसके बाद में आ जाइए, यहां पर क्या दिया गया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने माल वापस भेजा। ओके, अब क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि ब्रांच है,
आप यहाँ पर रूल्स अप्लाई कीजिए। ओके, तो ब्रांच आपको माल भेज रहा है, क्रेडिट दी गिवर, ओके, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। वो उसी अकाउंट का हम नाम लिखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है और 15,000 रुपये। अब आ जाइए यहाँ पर इसी अकाउंट में सेकेंड एंट्री कर लीजिए टू जलगांव ब्रांच अकाउंट, ओके, 15,000 इस तरह से, ठीक है। अब ब्रांच ने क्या किया है, शुरू में ओपनिंग बैलेंस दिया गया था आपको, बाद में गुड्स भेजा हेड ऑफिस ने, उसके बाद ब्रांच ने माल वापस भेज दिया थोड़ा सा, और उसके बाद में यहाँ एंट्री दी गई है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को क्या किया हमने, पैसे भेजे। तो पैसे भेजे हैं तो टू बैंक अकाउंट, ओके, अंडरलाइन कर सकते हैं हम क्योंकि 2-3 चीजें आने वाली है उसके नीचे, ओके। तो क्या है, सबसे पहले सैलरी, रेंट, पीटी कैश, ओके, 3 चीजें भेजी है। तीनों की अमाउंट अलग अलग लिख लीजिए, इनर में लिखकर उसकी टोटल बाहर ले लीजिए तो भी चलता है, जैसा आप सुटेबल महसूस करें उस तरह से ये लिखते चलिए। 36,000, 12,000, 6,000 हो गई हमारी तीनों एंट्री। अब आ रहा है यहाँ पर रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच ने यहाँ पर क्या क्या चीजें रेमिटेंस की है, भेजी है। कैश सेल हुआ था ब्रांच में, वो पैसे ब्रांच ने यहाँ पर हेड ऑफिस को भेज दिए। एक चीज आप यहाँ पर जानिए, जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच में होते हैं वो हमको रिकॉर्ड नहीं करने हैं, लेकिन ब्रांच यहाँ पर हेड ऑफिस से जो ट्रांजैक्शन करता है वो रिकॉर्ड करना है। अब जो ये एंट्री जान लीजिए आप, कैश सेल की एंट्री, ये जान लीजिए कैश सेल की एंट्री में क्या हुआ था, थोड़ा सोचिए। ब्रांच ने अपने जगह पर या अपने शॉप पर क्या किया है, माल बेचा है। क्या कैसा बेचा है, कैश में बेचा है। तो एंट्री क्या हो गई, ब्रांच ने कैश बेचा, माल बेचा, ब्रांच को पैसे आ रहे और उनका माल जा रहा है। किसका माल है, वो हेड ऑफिस का है, हेड ऑफिस ने दिया था ब्रांच को, ओके। तो एंट्री तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन हम कब एंट्री करेंगे, जब वो कैश के पैसे ब्रांच हेड ऑफिस को जब दे रही है तब हम उसकी एंट्री करते हैं। जैसे ही पहले हमको बताया गया है कि ब्रांच क्या करती है, सारे आए हुए पैसे हेड ऑफिस को दे देती है तुरंत, इमीडिएटली, ओके। तो हम ये सेकेंड वाली एंट्री कर रहे हैं, हम कैश सेल की एंट्री नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच ने जो कैश सेल से उनको पैसे मिले थे वो हेड ऑफिस को जो लौटा रहे हैं, हम उस चीज की एंट्री कर रहे हैं, ओके। बाय बैंक लिख सकते हैं आप यहां पर, ओके। तो कौन सा पैसा दिया उन्होंने बैंक में, एक तो पहले कैश सेल का पैसा दिया, ओके। एक चीज यहां पर आप नोट कर लीजिए कि ब्रांच के जो भी ट्रांजैक्शन है, ब्रांच अपने तौर पर जो भी ट्रांजैक्शन वहां कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसा ब्रांच उधार माल बेचता है, ब्रांच कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है, ओके। ये चीजें की एंट्रीज आपको करनी नहीं है। बट ब्रांच के पास जो भी कुछ अवेलेबल है, जो भी कैश आ रही है, कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद कैश आ रही है, कैश ब्रांच तो रख नहीं सकती, वो अब हेड ऑफिस को दे रही है ना, तो उस समय एंट्री कीजिए, ओके। तो आइए, अब एक एंट्री इंपॉर्टेंट दी गई है नीचे, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कैश सेल 87,000 एंट्री कर दीजिए। कैश सेल ब्रांच ने बेचा, लेकिन बाद में वो पैसे हमको दे रहे हैं। हम कौन है, हेड ऑफिस। बाद में क्या हुआ, ब्रांच ने डेटर से कुछ पैसे वसूल किए, कैश कलेक्ट किया वहां से, कैश फ्रॉम डेटर्स किया ब्रांच ने। कितना किया, 5,15,400। अब ये ब्रांच ने पैसे वसूल किए थे डेटर से, बट वसूल करने के बाद क्या हो रहा है, ब्रांच ये पैसे हमको दे रही है, हम हेड ऑफिस है, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर। और कैश हमारी एसेट है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल लगेगा कैश को या बैंक को, बैंक एक पर्सन है आपकी, ओके। ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है आपके, आप हेड ऑफिस है, ब्रांच में, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो डेबिट दी रिसीवर। और यहां पर ब्रांच भी एक पर्सनल अकाउंट है, तो ब्रांच दे रहा है, इसलिए ब्रांच को क्रेडिट कीजिए। इस तरह से थोड़ा सा ब्रॉड व्यू जाकर आपको सोचना है, तब आप ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओके। तो अब आ जाइए क्रेडिट सेल। मैंने पहले ही आपको बताया कि ब्रांच के ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। अब देखिए ब्रांच ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया। अब ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया तो उसमें ट्रांजैक्शन क्या हुआ, डेटर को ब्रांच ने क्या किया, या किसी व्यक्ति को ब्रांच ने माल उधारी पर दे दिया। वो व्यक्ति आया, माल उसने चॉइस सेलेक्ट कर लिया, चॉइस किया, ब्रांच बोली ओके लेकर जाओ, 2-4 दिन में पैसे दे देना। तो जैसे ही ब्रांच से माल जा रहा है वो क्रेडिट सेल हो गया, उसकी एंट्री हमको करना नहीं है, ओके। दैट इज प्योरली रिलेटेड ट्रांजैक्शन विथ ब्रांच। लेकिन 2 दिन के बाद जब वो पैसे ला कर देता है
तो वो पैसे आ गए, वो भी ट्रांजेक्शन प्योरली रिलेटेड विद ब्रांच। ओके, पैसे आ गए, बट वो पैसे कुछ देर के बाद ब्रांच हमारे अकाउंट में जमा कर रही है ना, हम कौन है, हेड ऑफिस है, तब हम उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। बट क्रेडिट सेल में कोई तुरंत इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब 2 दिन के बाद वो पैसे ला कर देता है वही क्रेडिट सेल वाला व्यक्ति, डेटर, तब उसका सेकंड इफेक्ट होता है। सेकंड इफेक्ट क्या है, पैसे आने के बाद ब्रांच तो रखेगी नहीं, ब्रांच हमारे अकाउंट में जमा करेंगे, तब हम उसकी एंट्री यहां करते हैं। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आपको बात? सिंपल है, ब्रांच के जो प्योर ट्रांजेक्शन है वो हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, जैसे यहां पर क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। बट ये क्रेडिट सेल कम इंपॉर्टेंट है, टोटल सेल भी है कि कभी कभी प्रॉब्लम में दिया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है आप सोच लीजिए, आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो डेटर्स का, क्योंकि ये क्रेडिट सेल हो गया, टोटल सेल हो गया, ये आपको डेटर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है। कभी कुछ चीज मिसिंग होती है प्रॉब्लम में, जैसा डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपको पता ही होना चाहिए, डेटर्स ने कितने पैसे दिए आपको पता ही होना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग हो तो ये चीज हमको यूजफुल होगी, तब हम वर्किंग नोट करेंगे। और ये तीनों में से जो चीज मिसिंग है, 2 चीजें तो यहां पर ऑलरेडी आ गई, डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ गया, डेटर से कितने पैसे मिले वो आ गया, अब यहां पर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी अवेलेबल है, मतलब तीनों में से कोई चीज मिसिंग नहीं है, तो इस चीज का तो कोई यूज होगा ही नहीं। ओके, चलिए नीचे के 3 चीजें दी गई है, तीनों हमारे क्लोजिंग बैलेंस है। 2-3 लाइन हम छोड़ देंगे और मेंशन करेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, वही फिर से आ गया, स्टॉक, डेप्टर्स और पीटी कैश, वही चीजें आ गई, और तीनों के क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, हमारा प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाता है। सिंपल सा प्रॉब्लम था बिल्कुल। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा कुछ मिसिंग होगा वहां पर, इन तीनों में से एक। देखिए ये पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, डेटर का ओपनिंग, क्लोजिंग और डेटर से कितनी कैश मिली। ये तीनों में से अगर कोई मिसिंग हो तो हमको इस क्रेडिट सेल की जरूरत होगी, इस क्रेडिट सेल का इंपॉर्टेंट वहां पर होगा वर्किंग नोट में। ओके, अब आ जाइए प्रॉफिट निकाल लीजिए। मेरे पास तो एक्सेल है, मेरी टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालिए। क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी दिखाई दे रही है, वो पहले कर लीजिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। ओके, कर लीजिए एंट्री। तो क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है 7,95,900, उसमें से हम माइनस करेंगे 7,47,700, तो प्रॉफिट आ गया 48,200, और इस अकाउंट को भी आप क्लोज कर लेंगे टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी कुछ आपको मेंशन करना है। तो आपने 4,85,600 का माल भेजा था, उसमें से 15,000 का माल वापस आ गया, तो एक्चुअल इतना माल आपने ब्रांच को भेजा है, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए क्योंकि जब भी आप ब्रांच को माल भेज रहे हैं, जैसा ये ब्रांच को आपने माल भेजा, आप तुरंत ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल साइड की एंट्री होती है, माल बिका तभी एंट्री होती है, बट ये माल बिका नहीं है, ये बेचने के लिए आपने भेजा है। ओके, ये अंडरस्टैंड आपको करना है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया। 48,200 एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये आ गया एनिमेटेड वीडियो छोटा सा, ये भी आप देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। आपको यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो FY BCom के स्टूडेंट्स हैं और बाकी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये टॉपिक सिखाया जाता है उनके साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो मेरा ईमेल आईडी आ गया है स्क्रीन पर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।